केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन एक्ट में संशोधन किया गया है। बता दें, इसके तहत धारा 304A के तहत सड़क दुर्घटना में दोषी पाए जाने वाले चालकों और परिचालकों को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बता दें, जो चालकों को रास नहीं आ रहा है, वाहन चालकों की आवाज सड़कों पर गूंज रही है। इसके खिलाफ सभी बस ट्रक और टैंकर ड्राइवर ने हड़ताल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कानून के खिलाफ ट्रांसपोर्टर और ट्रक ड्राइवर हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते ट्रक के पहिए थम गए हैं। टैंकरों को न चलने से पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ पड़ी हुई है। वहीं कई लोगों को बेरंग ही लौटना पड़ रहा है। चलिए अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ सहयोगी भोपाल से सत्यम शर्मा जुड़ चुके हैं, वहीं जबलपुर से आदर्श भाटिया, घटिया से गोविंद शर्मा और सूरजपुर से प्रताप नारायण जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे सत्यम का। सत्यम, यहाँ पे जो है ट्रक संचालकों की, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से कहीं ना कहीं आम लोग जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सभी, देखिए जब से ट्रक चालकों की हड़ताल हुई है, ट्रक चालकों ने अपने ट्रकों के पहिए थामे, तब से लगातार पेट्रोल पंप में लगातार भीड़ बनी हुई है। आम जनता परेशान हो रही है। लगातार पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और कतारों के बीच लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि पेट्रोल पंप वालों के लिए लगभग करीब प्रशासन भी लगा हुआ है। हम आपको एक पीछे का नजारा एक बार दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये पेट्रोल पंप है और यहाँ पर जो है भीड़ लगी हुई है। लगातार यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं और करीब यही नजारा सुबह से ही चल रहा है और यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं और पेट्रोल डला रहे हैं। लगातार भीड़ का नजारा आप देख सकते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ से करीब कितने लोग हो गए, आप देखिए जाम की स्थिति भी बनी हुई है और सड़कें भी जाम हो गई। आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा होगा, जाम की स्थिति बनी हुई है। लगातार पेट्रोल पंप वाले भी मैनेज करने में लगे हुए हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो स्थिति है, ये ट्रक चालक जिन्होंने पहिए थाम दिए हैं, तो कहीं भी अभी आने की जो व्यवस्था है वो नहीं बन रही। कई पेट्रोल पंप बताए जा रहे हैं कि वो तो थोड़ा सा बंद हो गए हैं और मैनेज करने की जरूरत है। तो ऐसे में कई पेट्रोल पंप बंद भी हो गए। हमने आपको एमपी नजारा दिखाया, कई पेट्रोल पंपों पर जो ईंधन है वो खत्म हो गया, ड्राई हो गए। उसके बाद से लगातार से ये काम चालू है और लगातार यहाँ पर भीड़ आ रहे हैं। पेट्रोल डलाने के लिए फुल टैंक आ रहे हैं। इस वक्त हम पेट्रोल पंप पर ही मौजूद है और इसका देखिए असर बहुत होने वाला है और कुछ न कुछ सरकार को अब डिसीजन लेना पड़ेगा, चाहे विपक्ष ले ले चाहे पक्ष ले ले। ऐसे में डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि अब लोग जो है, जनता परेशान होने लगी है। लोगों की हाहाकार मची हुई है। पेट्रोल पंपों पर जो भीड़ है, जो कतार है वो सड़कों तक पहुंच गई है। 3, 4, 5 लाइनें लगी हुई है, करीब आधा किलोमीटर कहीं कहीं लाइनें लगी हुई है। अगर एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो यहाँ पे पूरे पेट्रोल पंप में खड़े होने की अब जगह नहीं बच रही है। हम अब देखिए साइड में आकर ही बात कर पा रहे हैं। हमने आपको अभी नजारा भी दिखाया पूरी, तो कहीं ना कहीं स्थिति थोड़ी देर बाद कंट्रोल से बाहर चली जाएगी और कई पेट्रोल पंपों ने अपनी सेवाएं देना बंद भी कर दिया है और पेट्रोल के रेट भी सुनने में आया है कि बढ़ाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल सत्यम, बने रहिए हमारे साथ जबलपुर से संस्कार धानी से आदर्श भी बनी हुई है। रुक करेंगे जबलपुर से आदर्श का। आदर्श, यहाँ पे जो है लगातार ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से और बस चालकों की हड़ताल से जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल पंप पर खासा मशक्कत यहाँ पे लोगों को करते हुए हम देख रहे हैं। जी, घंटे हो चुके हैं और 24 घंटे में भी किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं किया गया है। और सबसे पहले जो हड़ताल का असर हुआ, ट्रक ड्राइवरों ने जो हड़ताल करी है उसका सबसे प्रथम असर हुआ है वो पेट्रोल पंप से हुआ, पेट्रोल से हुआ है। और पेट्रोल आज के समय में जीवन दायनी, जल जितना जल बराबर है, जरूरी है जीवन के लिए, उतना ही लोगों के आवागमन के लिए और उसकी प्रमुख जरूरत के लिए हम बोले पेट्रोल उतना ही जरूरी है। और पेट्रोल के बिना इंसान को आज के समय में जो भी आतंक कर दिया गया है, 24 घंटे से जबलपुर की जो जनता है वो काफी परेशान है। पेट्रोल पंप में आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे आपको भीड़ नजर आ रही है। लोग खड़े हैं, पेट्रोल पंप अभी खुला है, शाम को लोग खड़े हैं पर लोगों को लंबी कतार के बाद कई घंटे इंतजार करने के बाद पेट्रोल मिल रहा है। जो पेट्रोल 110 रुपए लीटर यहाँ जबलपुर में मिलता था उसका रेट बढ़ा दिया गया, 160, 170, 180 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया गया है। सरकार की इस नीति से, इस फैसले से सिर्फ ट्रक ड्राइवर ने तो हड़ताल की है पर आम जनता भी कहीं ना कहीं प्रभावित है और सरकार के इस फैसले से
आम जनता भी बहुत रुष्ट नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हड़ताल हुई है इसका असर पेट्रोल पर तो हुआ ही है, साथ में इसका असर अन्य घरेलू चीजों पर भी होगा, अन्य जो जरूरत की चीजें उस पर भी होगा। और सबसे पहला जो असर जा रहा है वो सब्जी पर जा रहा है। ट्रक हड़ताल के कारण अब सब्जी का सप्लाई होना बंद हो चुका है, बंद हो गया है। और लगभग जो सब्जियों के रेट 10, 20, 25, 50 रुपए में सब्जी मिलती थी और उनके रेट तुरंत आप आज की डेट में मैं बताऊं कि आज के डेट में शिमला मिर्च के जो सामान्य 10, 20, 25, 50 रुपए किलो मिलती थी 110 रुपए किलो के बिकने के भाव में आ चुकी है। तो आम जनता कहाँ तक ये मार सके? एक तो पेट्रोल महंगा, पेट्रोल से परेशानी, साथ में सब्जियों के रेट अगर कहें और आम चीजों के जो रेट है वो भी बढ़ चुकी है। जी बिल्कुल, आदर्श बनी रही है हमारे साथ घटिया से सहयोगी गोविंद भी बने हुए, रुक करेंगे गोविंद का। गोविंद, यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं 7 राज्यों में, लगभग देश के 7 राज्यों में हड़ताल ट्रक और बस चालकों की, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ अभी जो है घटिया में माहौल इस वक्त है? घटिया एक उज्जैन जिले की तहसील है, यहाँ तहसील मुख्यालय है। यहाँ पर आज सुबह ड्राइवरों द्वारा हड़ताल शुरू कर दी गई थी और यहाँ पर मेन रोड जो हाईवे, नेशनल हाईवे है, उस पर बैठकर उन्होंने नारेबाजी की और इस एक्ट जो कानून लागू हुआ करेंगे इसके विरुद्ध यहाँ पर जमकर आक्रोश उसमें दिखा है। और एसडीएम की समझाइश के बाद एसडीएम को आज बिफोर में ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पर एक घटिया में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ एक बॉटलिंग प्लांट गैस का जो आता है वो ग्रामीण क्षेत्र में है और यहाँ पर कई जिलों में यहाँ से गैस सप्लाई की जाती है। और यहाँ पर सुबह से रात वहाँ के जो वाहन जो है वो बंद रहे हैं, उससे आने वाले समय में जन जीवन में गैस का भी काफी प्रभावित होने वाला है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र से दूध भी उज्जैन जिले में यहाँ पर सप्लाई किया जाता है और उसको देखते हुए भी दूध की कहीं ना कहीं इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कमी दिखेगी। जी आप देखिए हमारे साथ यहाँ पर पेट्रोल पंप के मैनेजर मौजूद है, हम उनसे आपकी चर्चा कराएंगे। जी बताइए, आज सुबह से यहाँ पर क्या प्रभाव रहा हड़ताल का? काफी ज्यादा प्रभाव रहा हड़ताल का, क्योंकि सुबह सुबह इतना रश था नहीं, बड़ी जब जैसे बढ़ता गया शहरों में पेट्रोल की किल्लत बढ़ती गई तो शहरों को छोड़ के लोगों ने ग्रामीण की ओर अग्रसर करना चालू करा है। उसके बाद में जो हमारे पास स्टॉक था 2 से 3 दिन का हम रखते, लेकिन अभी दोपहर के बाद में इतना ज्यादा हो गया है कि हद से ज्यादा मतलब बिक्री हो गई हमारी। बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं रोड से और बाहर के कस्टमर भी ज्यादा आ रहे हैं। जो 3 दिन सेल करते हैं तो वो हमारा एक ही दिन में हो गया। जी चलिए गोविंद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ से भी प्रताप नारायण लगातार बने हुए हैं, रुक करेंगे छत्तीसगढ़ से प्रताप का। प्रताप, यहाँ पे जो है हड़ताल जिस तरीके से 7 राज्यों में देखने को मिल रही है, देश के कहीं ना कहीं आम जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं जो घरेलू सामान है उनकी कीमतों में भी इजाफा होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। लगातार जो है परेशानियां इससे बढ़ती हुई नजर आ रही है। निश्चित काजल, बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो 8 राज्यों में जो हिट एंड रन अधिनियम बदलाव किया गया है, संशोधन किया गया, उसके खिलाफ वाहन चालकों का हड़ताल जो है 8 राज्यों में स्पष्ट दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इस हड़ताल का मिला जुला व्यापक असर देखने को मिल रहा है। हम मौजूद हैं वाराणसी रोड जो मुख्य मार्ग है वहां पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पेट्रोल पंप ड्राई हो चुका है। और महंगाई की बात की जाए तो महंगाई तो पहले से ही चरम सीमा छू रही थी। उसके बाद जो ये स्ट्राइक की गया हड़ताल जो ड्राइवर संघ के द्वारा, ड्राइवर संघ का छत्तीसगढ़ में कहना है कि वाकई में जो हिट एंड रन में संशोधन किया गया अधिनियम में वो कहीं न कहीं ड्राइवरों के खिलाफ बहुत ज्यादा है। ड्राइवर क्योंकि गरीब तबके से होते हैं और हिट एंड रन मामले में यदि कोई ड्राइवर किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति शिकार होता है, किसी ड्राइवर बड़े वाहन चालकों का, तो उसकी गलती मानी जाती है और उसे यदि हिट एंड रन के बाद वो नहीं भागे तो मॉब लिंचिंग का शिकार हो सकता है। वहीं दूसरी ओर सरकार का कानून जो है यदि भाग जाता है तो 10 साल की सजा और 8 लाख रुपए का जुर्माना। ये कहीं न कहीं ड्राइवर संघ का मानना है कि ड्राइवरों के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। इसके खिलाफ आज 8 राज्यों के साथ साथ छत्तीसगढ़ के ड्राइवर संघ ने भी हड़ताल की है और इसका व्यापक असर बस्तर से लेकर सरगुजा तक देखने को मिल रहा है। हम जहाँ खड़े हैं पेट्रोल पंप में बात करेंगे हम, यहाँ पेट्रोल पंप ड्राई हो चुका है। आखिर कब यह पेट्रोल पंप में तेल आएगा ये तो हम पूछते हैं, जानकारी लेते हैं। यहाँ के स्टाफ हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आखिर पेट्रोल कब आएगा यहाँ और लोगों की समस्याएं
कैसे बढ़ते जा रही है इसको लेकर। ये पेट्रोल पंप ड्राई हो चुका है, कुछ देर पहले तेल था, अभी लोगों को तेल नहीं मिल रहा है। कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को भी, और हड़ताल कब तक समाप्त होने की संभावना की? हड़ताल तो भैया अभी 3 तारीख तक लागू रहेगा। अभी क्या है कि 1 तारीख आज तो चालू हुआ है, बहुत परेशानी हो रहा है भैया। ग्राहक लोग तो यानी कि समय पे आ नहीं पा रहे हैं, सब लोग इधर उधर पेट्रोल। क्या मानते हैं आम जनता जो इससे ग्रस्त हो रही है, क्या कोई आपातकालीन व्यवस्था ऐसा करने का कोई आया है संदेश आप लोगों के पास? कुछ नहीं आया भैया। मतलब टैंकर कल भी नहीं आएंगे? कल भी टैंकर नहीं आ पाएगा भैया, अभी 2 दिन बाद टैंकर आएगा। कल के बाद आएगा। हड़ताल चल रहा है, हड़ताल की वजह से टैंकर रुका हुआ है रास्ते से, इसी वजह से टैंकर नहीं आ पा रहा। हड़ताल की वजह से टैंकर मार्ग में रुके हुए हैं, जहां भी है रुके हुए हैं, उनके पहिए थमे हुए हैं। अब यह निश्चित तौर पर लग रहा है कि आने वाले 2 दिनों तक यदि हड़ताल खत्म नहीं होती है, सरकार कोई बड़ा कदम नहीं उठाती है, तो निश्चित तौर पर आम जनजीवन और प्रभावित होगा। सब्जियां महंगी, फूड महंगे होंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में जो इंसान को चाहिए वो लोग चीज महंगी होंगी, और पेट्रोल की कालाबाजारी निश्चित तौर पर बढ़ेगी। जिन लोगों ने स्टॉक करके रखा है वो कहीं ना कहीं पेट्रोल बम का भी काम करते हैं, और ये कालाबाजारी बढ़ेगी, पेट्रोल महंगे दामों पे मिलेंगे। और हमने जानकारी ली 2 दिनों तक हड़ताल खत्म होने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। अब सरकार को देखना होगा कि आम जनजीवन अस्त व्यस्त न हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाती है, और इसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे निश्चित तौर पर, नहीं तो आम जनता त्रस्त हो रही है महंगाई से, और भी त्रस्त होगी, और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। काजल जी बिल्कुल, प्रताप बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे सत्यम का हमारे साथ राजधानी भोपाल से बने हुए हैं लगातार। सत्यम, यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं 3 दिन तक ये हड़ताल की बात कही गई है, लेकिन पहले दिन ही इसका खासा असर पड़ा है। जिस तरीके से जनजीवन प्रभावित हुआ है, हम देख रहे हैं 3 दिन तक बड़ी मुश्किलों का सामना करने वाली है जनता, और कहीं ना कहीं अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी यहाँ पे दी गई है। जब से ट्रकों के पहिए थमे, चालकों ने अपनी हड़ताल की शुरुआत कही है और चक्का जाम जैसी स्थिति बनी हुई है, जब से ये शुरू हो गया है। जबलपुर और छिंदवाड़ा और सागर में कल 2 बजे रात से ही जो लंबी कतारें लगने लगी थी, उसका असर आते आते भोपाल में सुबह भी देखने को मिला। सुबह से लगातार जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, लोग खड़े हुए हैं 3-3 घंटे 2.5 घंटे खड़े होकर पेट्रोल डला रहे हैं, और पेट्रोल भी डलाते हैं तो फुल टैंकर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप मालिकों को भी इसके फायदा हो रहा है। जो 4 दिन का पेट्रोल होना चाहिए वो 1 दिन में खत्म हो रहा है। लगातार इनके टैंकर भी खत्म है, कई पेट्रोल पंप भी खत्म हो रहे हैं। देखिए, इसका असर अब निश्चित तौर पर आम जनजीवन में पड़ेगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं सब्जी और जो अन्य जरूरी सामान होते हैं, रोजमर्रा की चीजें होती है, उनके दाम बढ़ेंगे, जिससे जनता परेशान होगी। जनता पहले से महंगाई और उसको लेकर परेशान है, और अब अगर यहाँ पर एक बार फिर से अगर 3 दिनों तक हड़ताल ये चल जाती है तो कहीं न कहीं चरमरा जाएगी। इससे पहले ही सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाना पड़ेगा, कोई न कोई आश्वासन जो ट्रक चालक है उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रक चालकों की जो मांग है वो कहीं न कहीं क्योंकि हद तक सही भी है कि 12-15 हजार रुपये पाने वाला आदमी 7 लाख का जुर्माना या 10 साल की सजा कैसे भुगत सकता है। तो इससे कहीं न कहीं प्रभाव जरूर पड़ेगा, और अब सरकार को सोचने वाली बात है कि अब इसमें क्या अगला स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि जनता मानने को तैयार नहीं है। जनता लगातार पेट्रोल पंपों पर आ रही है। पेट्रोल पंपों पर आने के बाद जिस तरह से यहाँ भीड़ हो रही है और जिस तरह से पेट्रोल पंप को मैनेज करने में कठिनाई पड़ रही है, हालांकि कहीं कहीं की खबरें हैं कि पुलिस को भी लगाया गया है, और कहीं ये भी खबर आई है कि जो चालक है वो उपद्रव पर भी उतारू हो गए। हालांकि प्रशासन सख्त है और प्रशासन लगातार काम कर रहा है। चालक जो ऑटो वाहन है उनसे लोगों को उतारने का काम कर रहे हैं। कहीं कहीं ये अभद्रता और ये जो हुड़दंग और गुंडई टाइप की चीजें आ रही है, हिंसा की चीजें आ रही है, उसको रोकना होगा। प्रशासन को अब सख्त होना होगा, और जो रोजमर्रा की चीजें उससे बचने की जो महंगाई है उससे बचने के लिए प्रशासन को नए कदम उठाने होंगे, कोई न कोई निर्णय लेना होगा, आश्वासन देना होगा। हालांकि मैंने सुबह भी बताया था, जब परिवहन मंत्री से बात हुई थी तो उन्होंने उधर और प्रताप सिंह मध्य प्रदेश की जो परिवहन मंत्री, उन्होंने कहा था कि बीच का रास्ता अपनाएंगे। जो हड़ताल से पहले की बातचीत होती है वो करनी चाहिए, और कुछ इसमें निकल कर आएगा। तो देखिए, मोहन यादव सरकार है और केंद्र की सरकार भी यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है। मध्य प्रदेश में कई राज्यों में डबल इंजन की सरकार है, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसा कदम उठाया जाएगा इस जो भीड़ भाड़ है उससे निजात मिले और महंगाई न बढ़ने पाए। इसके साथ साथ जो काला बाजारी का अब डर सतर्क पे लगा है वो ना हो, चूंकि काला बाजारी का भी दौरा शुरू हो जाएगा। पेट्रोल पंप में रेट तो पहले ही बढ़ा दिए गए,
अब कालाबाजारी के जरिए जो पेट्रोल बेचा जाएगा और जो संग्रहण होगा जिसको बचा कर रखा जाता है, उसकी वजह से रेट कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ेंगे और स्थितियां और नाजुक होती जाएगी। उससे बचने के लिए अब सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है, एक नए निर्णय और नए उस पर आने की जरूरत है। जी बिल्कुल सत्यम, बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे आदर्श का, जबलपुर से लगातार बनी हुई है। आदर्श, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जनजीवन तो प्रभावित होता नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जो है एक आम ड्राइवर जिसकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं होती है, इतना अधिक मात्रा में जो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं गलत बात है। और बीच का रास्ता खोजने की यहाँ पे लगातार कांग्रेस भी लगातार बात करती हुई नजर आ रही है, सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। मैं बताना चाहूँ कि अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश को एक नई सरकार मिली है और नई सरकार के आते ही एक महीना भी नहीं हुआ और आम जनता को इस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में बीजेपी को लेके रुष्टता नजर आ रही है। उनका कहना ये है कि भाई बीजेपी की सरकार बनी और हम आम जनता के लिए परेशानियां खड़े हो गई, क्या यही हमारे अच्छे दिन है? मोदी जी का कहना रहता है कि हमेशा हमारे अच्छे दिन आएंगे, और आम जनता का कहना यह है, जबलपुर की जनता का खास तौर पर कहना है कि बीजेपी सरकार के आते ही हमें इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। और पेट्रोल ही नहीं, अन्य कई प्रकार की समस्याएं यहाँ सामने खड़ी हो रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी भीड़ आपको यहाँ नजर आ रही है। घंटों से यहाँ लोग खड़े हैं, फिर भी उनको यहाँ पेट्रोल की आश्वासन दिया जा सकता है कि बस आपको पेट्रोल मिलेगा, और घंटों खड़े होने के बाद भी अगर उनको डबल रेट से पेट्रोल मिल रहा है, कालाबाजारी हो रही है। और मात्र पेट्रोल नहीं है, अब अन्य कालाबाजारी हो रही है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तो परिवहन उनको यूज किया जाता था, सड़क परिवहन यूज किया जाता था, उसमें भी डबल रेट से उनको किराया वसूल किया जा रहा है। और अगर आज मैं जबलपुर की जनता की बात करूँ तो जबलपुर में मात्र वही आपको नजर आएंगे बोर्ड में चलते हुए, या तो जिन्होंने कल पेट्रोल भरवा लिया है या तो फिर जिनके पास इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। लोग अपने ऑटो रिक्शा के लिए भी अगर कर रहे हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रिक रिक्शा कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिक रिक्शा वालों की आज मुनाफाखोरी बढ़ चुकी है। जहाँ 10-20 रुपए किराया लगता है वहाँ 50 रुपए 100 रुपए वो लोग किराया वसूल कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीजों के लिए डबल रेट में यहाँ भुगतान करना पड़ रहा है। जी चलिए, हम रुक करेंगे गोविंद का, लगातार बने हुए घटिया से। गोविंद, यहाँ पे जो है हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, सब्जी की कीमतों में भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे जनता में रोष जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। जी बिल्कुल, यहाँ पर गरीब तबके की जो जनता है उनको ज्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग सुबह से अपने घर से उठकर जाते हैं और रात को काम से लौटते हैं, और वो 200-300-500 रुपए की मेहनत करते हैं, और उसके बाद अगर वो पेट्रोल और सब्जी या दूध में ज्यादा पैसे देके तो उनका कैसा जीवन यापन करेंगे। यहाँ पर ड्राइवरों ने भी रोड पर जो गाड़ी चल रही थी, जो ड्राइवरों ने इस संगठन से अलग जाकर काम किया है, उनको भी रोक कर यहाँ पर आज दिन में उनसे विनम्र अनुरोध क्या है कि यह एक्ट सभी के लिए है और सभी का इसमें नुकसान है, क्योंकि ड्राइवर गरीब तबके से कई लोग आते हैं ड्राइवर यूनियन में भी, और जो लोग हैं वो कई की क्षमता नहीं होती है, इसीलिए ड्राइवर उनकी तनख्वाह 9,000, 15,000, 20,000 लेकर जैसा उनको कार्य मिलता है, परंतु वो इस एक्ट के तहत कितना हर्जाना भुगतेंगे और कहां से लाएंगे। कई ड्राइवरों का तो यह भी कहना है कि क्या मकान बेच के हम ये जुर्माना भरेंगे, ऐसा ड्राइवरों में आज सुनने को भी मिला। जी बिल्कुल गोविंद, बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे सूरजपुर से प्रताप का। प्रताप, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो अभी सत्ता परिवर्तित हुई है, मंत्रिमंडल विस्तार अभी ही हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता ने जताया है, कहीं ना कहीं रोष जो है जनता के बीच में देखने को मिल रहा होगा। जिस तरीके से जो है पेट्रोल की किल्लत हो रही है या पेट्रोल के दामों में इजाफा हो रहा है, अगर ये हड़ताल लगातार बनी रहती है तो सब्जियों के दामों में, दूध के दामों में भी इजाफा होगा, जिससे जनजीवन खासा प्रभावित है। काजल, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ नए सरकार का गठन अभी हुआ है, जिसको जो सरकार बनी है, और केंद्र में भी भाजपा की सरकार अर्थात यहाँ भी अब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है, और भाजपा पर लोगों का काफी भरोसा है। भाजपा ने जो सत्ता संगठन प्राप्त किया है, यहाँ सरगुजा संभाग से 14 की 14 सीटें भाजपा को मिली हैं, वहीं बस्तर से लगभग सारी सीटें भाजपा को दी गई है। उसके एवज में
सरगुजा से मुख्यमंत्री दिए गए हैं और पेट्रोल और डीजल की जो किल्लत हो रही है निश्चित तौर पर भाजपा के लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, छत्तीसगढ़ के लिए खासतौर पे। यहाँ हालांकि इसका मिला जुला असर दिखाई दे रहा है हड़ताल का, लेकिन बात की जाए पेट्रोल पंपों की तो पेट्रोल पंप हड़ताल के पहले दिन ही ड्राई हो चुके हैं। आने वाले 2 दिनों में कैसा हाहाकार मचेगा, जनता कितनी परेशान होगी, इसे भाजपा के संगठन के लोग, इसके साथ सत्ता के लोगों को समझना होगा। और बीच का रास्ता निकालने की जो बात की जा रही है, पहले से जब सरकार को पता था कि हड़ताल शुरू होने वाली है तो सबसे पहले ऐसे चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए तो कहीं ना कहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। और ड्राइवर संघ को चाहिए था इसके लिए पहले से बात करना। जनता जितनी आज परेशान हो रही है, निश्चित तौर पर इसका गलत असर भी पड़ सकता है सरकार पे। वहीं सरकार को सोचना होगा कि बीच का रास्ता कितनी जल्दी निकाले कि जनता जो त्रस्त हो रही है इस महंगाई के दौर में, वो जनता त्रस्त ना हो सके। पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति जब तक सही समय पर नहीं होगी, महंगाई और बढ़ते जाएगा। और कालाबाजारी की बात की जाए तो निश्चित तौर पर डीजल और पेट्रोल की कालाबाजारी पहले से जो चल रही थी उसे और बढ़ावा मिलेगा। सरकार को बहुत जल्द इस पर निर्णय लेना होगा, बीच का रास्ता नहीं, इस पर सही निर्णय लेते हुए जनता को कहीं ना कहीं राहत देनी होगी। जी बिल्कुल प्रताप, एकदम सही बात है। कहीं ना कहीं सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता है। देखिए ये जो लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की किल्लत हो रही है, दूध के दामों में इजाफा हो रहा है, सब्जी के दामों में इजाफा हो रहा है, कहीं ना कहीं जनता त्रस्त है। अब सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता है। आप सभी सहयोगियों का अधिक जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि लगातार किल्लत नजर आ रही है। हिट एंड रन के जो नए कानून पास हुए हैं उससे चालकों में रोष व्याप्त है। बस जो है रुकी हुई है, बस के पहिए थमे हुए हैं, ट्रक ड्राइवर अपनी हड़ताल पर हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि जनता में भी रोष देखने को मिल रहा है।